वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 सातवां चैप्टर जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम जो 7 चैप्टर है उसमें क्या कुछ है, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले बात करूँगा एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। एक फॉर्मूला होगा, 2 पॉइंट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको दिए होंगे। जैसे देखो, ये क्या है, अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश होगा, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो इस कोऑर्डिनेट के अंदर आपको पता होगा 2D है, तो एक पॉइंट यहाँ कोई ए दे दिया, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट बी दे दिया। इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। आपसे पूछ लिया जाए, क्या बताना आपने, पॉइंट का डिस्टेंस ए से लेकर के बी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन कोऑर्डिनेट्स, यदि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे, जैसे ये क्या दे दे आपको, x1 y1 दे दे, और ये दूसरा पॉइंट क्या दे दे, x2 y2 दे दे। ठीक है, कौन से को भी x1 x2 मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ ऐसा बनेगा कि उसके बाद वो इक्वलेंट कर देगा, स्क्वायर उसको प्लस ही करेगा। माइनस आ भी गया तो भी क्या कर देगा, स्क्वायर उसको प्लस ही कर देगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो देखिए क्वेश्चन देखना आप, क्या दे दिया, और जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा। और तीसरी जो एक्सरसाइज है अपनी, उसके अंदर क्या होगा, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बार थोड़ा सा डिटेल में मोटा मोटा बता दूँ मैं क्या होगा इसके अंदर। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई होगी, ये एक्स डैश हो गया, यहाँ से वाई डैश। ठीक है, तो आपको क्या देगा ये, फिर जैसे कई बार तो 2 पॉइंट दे देगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस। कभी क्या बोल देगा कि एक पॉइंट है, उससे क्या है 2 पॉइंट और हैं। जैसे मान लिया ये P हो गया, ये Q है, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट था, इससे क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ऐसा बोल देगा। ठीक है, तो उनको इक्वी डिस्टेंस लेके कई बार पॉइंट गायब कर देगा। ठीक है, मेन है अपना डिस्टेंस फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे आप। और आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके अंदर कैसे आप यूज़ करेंगे, ये आपको बता दिया जाएगा। देखो क्या होगा, क्या कर देगा, ये आपको 2 पॉइंट दे देगा, और डिस्टेंस फार्मूले के अंदर मैंने बताया कि आपको 2 पॉइंट दे दिए, और ये कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, x1, इसको y1 मान लेंगे। ये क्या मिलेगा आपको, x2, और ये y2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी बोल देंगे, इसको क्या बन जाएगा, अंडर द रूट। ठीक है, ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप कृपया ध्यान से इस फॉर्मूले का देख लीजिए। ये अपने पास क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना, जैसे कई बार एक माइनस नंबर का और एक फॉर्मूला का, तो वहाँ से कई बार प्लस भी बन जाएगा। ठीक है, ये आप देख लेंगे, माइनस के अकॉर्डिंग ही आप प्लस माइनस का सारा सिस्टम चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने, एक बार पूरा डिटेल में क्वेश्चन को देख लेंगे आप। देखो क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये देखो 2 3 और 4 1। बताया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर में आपको एलिमेंट मिलेंगे। एक को ए मान लिया आपने, ये ए हो गया अपने पास, और एक बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि x1 इसको मान लेंगे आप, x2 इसको, ये y1 ये y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मिल गए अपने पास। अब क्या कर देंगे, इसके ऊपर अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या था डिस्टेंस फार्मूला, ए बी बराबर अंडर द रूट, ये अभी अभी बताया था मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देखो यहाँ लिख रखा, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रखना है, ध्यान रखेंगे दोनों का अलग अलग से। सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। x2 की जगह क्या रखेंगे, 4, ये देखो 4 रख दिया। फिर y2 की जगह क्या रख देंगे, सॉरी y1 की जगह 1 रख देंगे, ब्रैकेट लगाया, स्केयरिंग कर दिया। ठीक है, प्लस y2 1 है माइनस y1। ठीक है, ये अपने पास बन गया। तो देखना, अब जैसे ही आपका टांग 4 में से 2 गया 2, और ये 1 माइनस 3 है ना, माइनस के 2 बनेगा, लेकिन मैंने बताया था कि स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। तो क्या हो जाएगा अपने पास
ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 4 + 4 क्या हो जाएगा √8 हो गया। ठीक है, √8 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, √8 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे √8 आ गया आपका आंसर। आप इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या कर लें, इसको ये लिख दूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2। ठीक है, 3 बार 2 लिख दिया। ठीक है, √8 को अपन ने ऐसे लिख दिया 2 × 2 ऐसे रख दिया। तो आपको पता होगा कि रूट से डबल पेयर वाइज सिंगल एलिमेंट बन के बाहर आ गए, यानी कि 2√2 भी लिख सको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2√2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल वही है क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर, इसका दूसरा है जो पार्ट, वो क्या है इस बार पॉइंट -5 और 7 है एक तो, और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया आपको -3 और सॉरी -1 -1 और क्या दे दिया 3, ये दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं अपने पास, देख लीजिए क्या कर दिया ए और ये बी। फाइंड द अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वही हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार यूज़ करेंगे x2 - x1 y2 - y1। देखो यहाँ से थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न है कई बच्चों के, यहाँ प्रॉब्लम होगा कि x2 - x1 करें तो माइनस प्लस वाले चक्कर में आके यहाँ गड़बड़ कर दें। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सीधा फार्मूला यूज़ करना, कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है नहीं इसके अंदर। क्या किया मैंने x2 कितना है -1, देखो यहाँ से -1, फिर माइनस ये फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें से क्या कर देना था x2 - x1, x1 कितना है -5 है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा कई बच्चों को, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस का निशान हो जाएगा, यानी कि -1 + के 5 और ये बचेगा 4। ठीक है, ये बात बस ध्यान रखेंगे आप, ये देख लो प्लस का 5 बना दिया, माइनस का 1। सेम यहाँ देखो y2 कितना है 3 - 7। ठीक है, ये माइनस का 4 बचेगा, लेकिन स्क्वायर वही मैंने बताया था, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ से ये क्या बन गया 16, AB = √4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 + 16 बढ़ जाएगा √32। अब वही जैसे हमने पीछे √8 को लिखा था, ऐसे ही 32 को भी लिख देंगे। क्या लिख दें अपन 32, इसको ये लिख दो 4 × 4 × 2। देखो डबल चौके हैं तो सिंगल चौका बन के बाहर निकल जाएगा, ये गया 4 रन, तो ये आ जाएगा अपने पास 4√2 आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस बार क्या कर दिया क्वेश्चन में, नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखना, बिल्कुल ए बी कर दिया, बस कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, पीछे वाला ही जैसा है बिल्कुल। 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में पूछा गया था, हरियाणा जो HSSC है, HSSC के पेपर में इसको पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन उठा रखा था। तो देखो पॉइंट ए बी दे दिया और ये -a - b दे दिया अपने पास। ठीक है, -a - b क्या करेंगे, वही अप्लाई कर देंगे दूरी सूत्र, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, देखो क्या करेंगे, अब x2 देखना है, क्या है x2 है माइनस का है। देखो कई बच्चे इसको 0 बना दें, 0 नहीं होगा, जैसे a में से a घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो x2 क्या है माइनस का a -x1, x1 फिर से क्या है a ही है, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस है, तो इसका स्क्वायर लेना है अपन। ठीक है, a और a -2a हो गया, जब -2a का स्क्वायर किया तो प्लस का 4a² हो गया। देखो यहाँ से ये आ गया होगा समझ में। सेम b को करेंगे -2b बनेगा और b का स्क्वायर करते हैं, क्या बन जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास √4a² + 4b²। अब 4 तो दोनों से कॉमन है, 4 को बाहर ले लें, a² + b² हो गया। अब a² + b² ये तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 4 है वो 2 बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था वहाँ, जब डी ग्रुप का पेपर दिया गया था उसके अंदर 2√a² + b² था, 4 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि उसने 4 को 2 बना के बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो आपके भी यहाँ क्या कर दिया होगा, इसने बाहर नहीं निकाला होगा। देखिए एक बार देख लीजिए, हाँ ये निकाल रखे। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजी है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स अपने पास 0 0
ओरिजिन को बोले अगर आप, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया अपने पास, ये जो बीच वाला ये है कोई 0 0 ओरिजिन, और इससे कोई दूरी पे है 36 और 15, ये है अपने पास। तो क्या कर दिया हमने भाई, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया। ए क्या हो गया 0 0 और बी हो गया 36 15। ठीक है, क्या कर दिया, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर दिया डिस्टेंस फार्मूला, कैसे करोगे, ए बी बराबर क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बस देखो x1 y1 क्या हो गया था 0 0, x2 y2 क्या हो गया, वही दे रखे है इसने जैसा भी, तो बस पुट करा दी। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 घटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब 36 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर 1296 और उसका 225 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अपने पास 1521। और 1521 हमें पता होना चाहिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 39 का। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 39 किलोमीटर। मतलब दो सिटीज़, दो शहरों के बीच की दूरी पूछ रखी थी भाई। एक शहर था अपना किस पे, 0 0 कोऑर्डिनेट पे, और अगला था अपने पास क्या था 36 और 15 पे। ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, देखो 39 किलोमीटर दे रखे। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 3 पॉइंट हैं, तीनों ही पॉइंटों का अपन क्या दिखाना है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब देखो क्या, सररेख, हिंदी में क्या बोलेंगे, सररेख। जैसे 3 पॉइंट हैं ये, आपको बोल दिया जाए कि ए बी सी है, उनका अपना कोलिनियर दिखाना। तो कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे तीनों ही पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो कोलिनियर, ए बी सी। इसका मतलब कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर। ठीक है, यदि कोलिनियर नहीं है तो वो क्या बना देंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। तो देखिए यहाँ ए बी सी हमने तीनों पॉइंट लिए। अब कोलिनियर प्रूव कराने के लिए क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन निकालेंगे अपन। ये डिस्टेंस ए पी और फिर हम बी पी निकालेंगे, 3 डिस्टेंस हो गए, और फिर क्या निकाल लेंगे ए बी। 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, क्या उसका सम दो स्मॉलेस्ट सम के इक्वल है। यदि इक्वल तो आ गया तो क्या आ जाएगा, कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रूव कराएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि भाई दो बड़ी साइड है, सॉरी एक बड़ी साइड है, वो किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ 2 अदर स्मॉल साइज। भाई S1 छोटे वाली S2 उन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप उसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगी। तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ये देखिएगा, पहले मैंने ए पी निकाली, ए और पी पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ये देखिए डिस्टेंस x2 माइनस x1, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रखा है, देख लिया होगा आपने, ए पी बराबर ऐसा कुछ बन जाएगा। यानी कि ए पी आ गई अपने पास √5, देख लीजिए ये √5 आ गई। ठीक है, यहाँ से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और ए पी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और इसका। ठीक है, अब देखिएगा, तो यानी कि ये √5 आ गया। अब क्या करें, इन सॉल्यूशन सेकंड, अब क्या निकाल देंगे बीपी। मैंने बताया था कि बीपी देखिए कैसे निकालेंगे अपन, ये पी हो गया, ये बी हो गया, कैसे भी निकाल दो, x2 y2 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही वह डिस्टेंस फार्मूला लगाया हमने, अप्लाई कर दिया, इस बार x1 x2 ये हो गए। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला लगा रखा है x2 माइनस x1। तो इस बार किया तो ये बन गया √212। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है जिस किसी नंबर के पीछे 2 3 5 7 सॉरी 8 7 है तो वो कभी किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते वो नंबर। ठीक है, तो ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिएगा आगे, नेक्स्ट इनिशियल थर्ड के अंदर अब क्या होगा, जो लास्ट बचा अपना पास ए बी, जो दूर वाले पॉइंट थे, उन दोनों का डिस्टेंस और निकालेंगे। देखो क्या हो जाएगा, उस पर भी सेम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, x2 y2 माइनस x2 y2 माइनस y1। तो लगाया हमने डिस्टेंस फार्मूला और अपने पास आंसर कितना आ गया 265। तो यहाँ से एक बार ध्यान दीजिएगा, अपने पास तीनों ही डिस्टेंस आ गए हैं। क्या वो तीनों डिस्टेंस मैंने जो बोला था उसके अनुकूल आए, नहीं आए। देखो ए बी जो बड़े वाला डिस्टेंस है वो क्या अन्य दो के सम के इक्वल आया, नहीं आया, कभी ऐड नहीं होंगी, आपस में पता होगा ये रूट की टर्म, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है,
इसने क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ सॉरी, इसने बोला है चेक वेदर, 3 पॉइंट दे रखे, तीनों पॉइंट, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स देखो कौन सी होगी, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कम से कम 2 साइड, मतलब तीनों भी हो उसका कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हमने क्या है 2 की गारंटी लेनी कि 2 साइड क्या है इक्वल है। तो क्या कर देंगे, तीनों पॉइंटों को रख दे कोणों पर, जैसे हमने एक ट्रायंगल बना रखी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ए बी निकाला मैंने, ठीक है। तो ए बी देखो अपने पास, ए और बी ये 2 पॉइंट लिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला आपने, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं, करोगे तो √37 अपने पास आ गया, ठीक है। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको कैसे कर रखा है, कुछ नहीं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। तो अपने पास ए बी आ गई, ठीक है। अब क्या निकाल ले, बी सी। अब देखिएगा यहाँ क्या कर दिया इसने, इन सेकंड सॉल्यूशन वी फाइंड द डिस्टेंस बी सी। बी सी के लिए क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया आपने, और x2 - x1, इस बार x1 y1 ये बदल के चेंज हो गए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो √37 ही आ गई दूसरी साइड भी। इसका मतलब तीसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों चेक करा, यदि इक्विलेटरल बोलता तब 2 तीनों चेक करनी पड़ती। अब कोई दिक्कत नहीं है अपन, तो 2 आनी चाहिए इक्वल, दोनों आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें अपन, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या है, आइसोस्केल्स है, मतलब समद्विबाहु जिसको बोला रहा है कि भाई जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको बोला रहा है आइसोस्केल, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ के अंदर क्या बोल दिया, यहाँ से इसने बोला है कि इन द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखे हैं आर क्वाड्रिलेटरल, कि चारों के चारों क्वाड्रिलेटर है, प्रूव दैट इज ए स्क्वायर, यानी कि वही क्वेश्चन है ये, कि 4 लड़कियां बैठी हैं, उन चारों लड़कियों के ये पॉइंट निकालने हमने, और ये पॉइंट क्या है, एक स्क्वायर बना रही है। अब स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, भैया हमें पता है कि एक स्क्वायर के सारी तो साइड इक्वल होंगी, मतलब हमने 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला तो साइड के लिए लगाना पड़ेगा। भाई ए बी निकाल ली, ए डी निकाल ली, डी सी निकाल ली, ए बी निकाल ली, ठीक है। 4 साइड होगी, तो क्या चारों साइड आने से हम बोल देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है, नहीं। फिर हमने क्या करना, क्योंकि चारों साइड तो एक रम्बस की भी होंगी, तो हमने थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ये डायगोनल और निकाल लेंगे दोनों, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, साइड तो होंगी होंगी, डायगोनल भी इक्वल होंगे। तो उसके लिए देखो क्या है, हमने क्या किया, वही हमने कम से कम, मतलब यहाँ 6 बार क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर प्रूव कराने के लिए 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यानी कि पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी डी और ए डी, 4 साइड होगी यहाँ से, प्लस 2 डायगोनल होगी, ठीक है। तो दोनों क्या होने चाहिए, सारी तो साइड इक्वल होनी चाहिए, और डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल हो और ये चारों इक्वल हो, तो हम क्या बोल देंगे उसको कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ इसने यही कर रखा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे आप, देखिएगा ए बी लिया, ए बी पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रखा है इसने, देख लीजिएगा। ए बी लिया, जो स्टेटमेंट है वो आप पहले नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। ए बी निकाल लिया भाई, डायग्राम भी बना लेंगे साथ के साथ, दिक्कत नहीं होगी। तो √18 आ गई, देखो वैल्यूज़ पुट ही कर रखी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करके प्लस माइनस का थोड़ा सा समझना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गया, ये भी आ गया अपने पास। अब क्या करें, आप बी सी निकालेंगे। बी सी देखो, बी सी पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, अप्लाई कर दिया, बी सी कितनी आ गई, वही √18 आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब देखो ध्यान से देखना, सी डी निकालेंगे, सी डी भी क्या आ गई, √18। तो आप सारे बारी बारी से वैल्यूज़ पुट करनी है, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं करना, ठीक है। √18 ही आ गई ये भी। अब क्या निकाल दे, लास्ट बची है 80, 80 भी जब निकाली तो क्या आ गया, √18 ही आ गई, देख लीजिएगा √18, ठीक है। सारी की सारी जो साइड तो है वो तागी √18, मतलब चारों भुजाएं तो हमने बराबर दिखा दी। अब बात करें अपन डायगोनल, डायगोनल देखना, ए सी निकालें अपन, ए सी, ए और सी को 2 पॉइंट दे रखे होंगे, आप देख लेना, ए और सी, इन दोनों के पॉइंट को कोऑर्डिनेट मान के x1 y1, ठीक है। तो उन दोनों के बीच के जब डिस्टेंस निकाला गया तो 6 आ गया अपने पास, मतलब फर्स्ट डायगोनल तो क्या आ गया, 6। सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, सेकंड डायगोनल चेक करेंगे, सेकंड भी क्या मिलेगा आप देख लेना, 36 ही है, ठीक है।
हैंस तो क्या बोल देंगे हम कि ये जो सारी की सारी वर्टिसेस हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि सारी की सारी वर्टिसेस हैं ये बराबर हैं ना, सॉरी वर्टिसेस क्या है, क्या फॉर्म कर रही है, एक स्क्वायर, ठीक है, जिसके डायगोनल भी इक्वल आए और साइड भी इक्वल आए, तो हम इसको क्या बोल देंगे, यह एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपने पास एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 1, ठीक है, कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास शेयर करें, ठीक है। थैंक्स आज के लिए, कल फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे आप।